हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं NCHM JEE 2026 एडमिशन ऑनलाइन फॉर्म के बारे में। दोस्तों, अगर आप होटल मैनेजमेंट में कैरियर बनाना चाहते हैं और देश के टॉप होटल में मैनेजमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा निकाले गए NCHM JEE 2026 के ऑनलाइन फॉर्म को कैसे भरना है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं इसकी आवेदन तिथि क्या है, इसमें आपकी योग्यता क्या लगेगी, इसमें आपकी उम्र क्या होने वाली है, फीस आपकी कितने लगने वाली है और आवेदन प्रक्रिया आपका क्या होने वाला है। तो इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आपको NCHM JEE 2026 का एडमिशन फॉर्म से जुड़ी पूरी जानकारी सही तरीके से मिल सके। दोस्तों, NCHM JEE का ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट डेट जो है 26/12/2025 से लेकर 25 मार्च 2026 तक रखा गया है, जिसमें जनरल OBC और नॉन क्रीमीलेयर कैंडिडेट के लिए 1000 रुपया फीस रखा गया है। यूएस कैंडिडेट के लिए 700 रुपया फीस रखा गया है। अगर आप SC ST फीमेल कैंडिडेट है तो आपका यहाँ पे 450 रुपया लगने वाला है। इसमें आपका लास्ट डेट पे एग्जाम फीस की बात करें तो 25 मार्च 2026 तक आप इसका पेमेंट जमा कर सकते हैं। दोस्तों, इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो जो भी कैंडिडेट 10+2 पास आउट है या अपेयरिंग कैंडिडेट है वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं और इसमें 10+2 में इंग्लिश सब्जेक्ट होना आपका कंपल्सरी है। और आपका NCHM JEE एडमिशन 2026 का एंट्रेंस एग्जाम सिटी जो आपका है वो आपका, जैसे आपका उत्तर प्रदेश में आगरा है, अलीगढ़ है, प्रयागराज है, बलिया है, बरेली है, तो ये आपका एग्जाम सिटी है। उसके बाद उत्तराखंड में आपका देहरादून है, हल्द्वानी है। उसके बाद राजस्थान में आपका जयपुर है, कोटा है, उदयपुर है। तो ये आपका स्टेट है। उसके बाद उस स्टेट में आपका सिटी है जहां पे आपका एंट्रेंस एग्जाम होने वाला है। तो दोस्तों, ये आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। अगर आपको इसके बारे में और अच्छे से जानकारी चाहिए तो आप यहाँ पे स्क्रॉल करके नीचे आएंगे। आप यहाँ से डाउनलोड नोटिफिकेशन पे क्लिक करके आप यहाँ से अपना नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लेंगे। उसके बाद अपनी जानकारी यहाँ से अच्छे से चेक कर लेंगे। उसके बाद फॉर्म को अप्लाई करेंगे। सारी जानकारी आपको चेक कर लेनी है। उसके बाद ऑनलाइन फॉर्म आवेदन करना है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, NCHM JEE का ऑनलाइन फॉर्म आवेदन करने के लिए आपको examinationservices.nic.in की वेबसाइट पे आना होगा। इस वेबसाइट का लिंक मैं आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप लोग वहां से क्लिक करके डायरेक्ट इस वेबसाइट पे आ जाएंगे। इस वेबसाइट पे आने के बाद अगर आपने इस वेबसाइट पे अपना पहले रजिस्ट्रेशन किया हुआ है तो आप यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करके अपना यूजर ID और पासवर्ड डालकर उसके बाद डायरेक्ट लॉगिन करेंगे। अगर आप इस साइट पे पहली बार आ रहे हैं तो आपको यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना होगा। जैसे ही आप न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे 3 चरण में अपना ये ऑनलाइन आवेदन करना है। पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है, उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, उसके बाद फीस पेमेंट जमा करना है। आप यहाँ से भी अपना डाउनलोड इन्फॉर्मेशन बुलेट पे क्लिक करके आप यहाँ से अपना नोटिफिकेशन डाउनलोड करके उसके बाद इस फॉर्म के बारे में जानकारी ले सकते हैं। आपका यहाँ पे फीस भी शो हो जाता है। जनरल का जैसे 1000 रुपया है, EWS कैंडिडेट का 700 रुपया है, SC ST 450 रुपया है। आपका ये इंस्ट्रक्शन है। इन इंस्ट्रक्शन को आपको रीड करना है। उसके बाद आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है। उसके बाद यहाँ पे टर्म्स को एक्सेप्ट करना है। उसके बाद क्लिक हियर टू प्रोसीड पे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक हियर टू प्रोसीड पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने आपका पर्सनल डिटेल फिल करने का ऑप्शन आ जाता है। आपको यहाँ पे अपना पूरा नाम डालना है। आपका जो भी नाम है आप यहाँ पे अपना पूरा नाम डालेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे अपने फादर का नाम डालना है। उसके बाद आपको अपने मदर का नाम यहाँ पे डालना है। उसके बाद इस कैलेंडर से आपको अपना जन्म तिथि चूज करना है, डेट। उसके बाद मंथ आपको बताना है। उसके बाद ईयर बताना है। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना जेंडर बताना है, मेल या फीमेल, आप जो भी आप यहाँ पे बताएंगे। उसके बाद आपको अपना नाम यहाँ पे दोबारा कंफर्म करना है, पिता का नाम दोबारा कंफर्म करना है। उसके बाद माता का नाम दोबारा कंफर्म करना है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पे दोबारा कंफर्म करना है। उसके बाद आपको जेंडर अपना यहाँ पे दोबारा कंफर्म करना है, मेल या फीमेल। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना एड्रेस फिल करना है। तो आपको यहाँ पे अपने विलेज का नाम डालना है। उसके बाद सब लोकेलिटी आपको यहाँ पे बताना है। उसके बाद लोकेलिटी आपको यहाँ पे बताना है, कंट्री चूज करना है। उसके बाद स्टेट आपको यहाँ पे बताना है। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट आपको यहाँ पे बताना है। उसके बाद पिन कोड आपको यहाँ पे टाइप करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना ईमेल आईडी डालना है। उसके बाद ईमेल आईडी आपको दोबारा से कंफर्म करना है। उसके बाद मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे टाइप करना है। उसके बाद मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे दोबारा फिल करना है। अगर आपके पास कोई अल्टरनेट मोबाइल नंबर है तो आप यहाँ पे फिल करेंगे, वरना इसको छोड़ देंगे। उसके बाद आपसे पूछा जाता है परमानेंट एड्रेस। अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस अगर दोनों सेम है तो आप यहाँ पे सेम एज पे क्लिक करके दोनों सेम कर लेंगे। अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस अलग है तो आप यहाँ पे अपना प्रेजेंट एड्रेस डालेंगे। उसके बाद परमानेंट एड्रेस आपको यहाँ पे फिल करना है। अगर आपका दोनों सेम है तो आप यहाँ पे चेक बॉक्स पे क्लिक करेंगे तो दोनों सेम हो जाएंगे।
उसके बाद आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना एक पासवर्ड क्रिएट करना है। पासवर्ड आपको यहाँ पे बताया गया है कि आपका पासवर्ड जो है वो 8 से 13 कैरेक्टर का होना चाहिए, जिसमें आपका एक अपर केस अल्फाबेट होना चाहिए, जिसमें आपका एक लोअर केस अल्फाबेट होना चाहिए, जिसमें आपका एक न्यूमेरिक वैल्यू होना चाहिए और जिसमें आपका एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए। जैसे आपका नाम राहुल है तो राहुल @123 कर सकते हैं आप। जैसे आपका नाम लक्ष्मण है तो लक्ष्मण @123 कर सकते हैं आप। आपको पासवर्ड इस टाइप का बनाना है। आपको यहाँ पे अपना पासवर्ड डालना है, उसके बाद दोबारा पासवर्ड यहाँ पे कंफर्म करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना एक सिक्योरिटी क्वेश्चन देना होगा। जैसे आप कभी अपना पासवर्ड भूल गए तो आप इस क्वेश्चन के माध्यम से अपना पासवर्ड रिकवर कर सकते हैं। आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन सेलेक्ट करना है, उसके बाद उसका आंसर आपको यहाँ पे देना है। उसके बाद ये कैप्चा फिल करना है, उसके बाद सबमिट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करते हैं तो आपने जो रजिस्ट्रेशन किया है उसका प्रीव्यू फॉर्म आपके सामने आ जाता है। आपको इसको क्लोज करना है। उसके बाद आपको अपनी जानकारी यहाँ से अच्छे से चेक कर लेनी है। अगर आपका नाम, पिता का नाम, माता का नाम, डेट ऑफ बर्थ सही है तो आप यहाँ पे चेकबॉक्स पे क्लिक करेंगे कि मैंने प्रस्तुत किए गए सभी व्यक्तिगत वर्णों की जांच कर ली है। आपको यहाँ पे चेकबॉक्स पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे बताना है कि अपना पता मैंने अच्छे से चेक कर लिया है। उसके बाद यहाँ पे चेकबॉक्स पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आई एग्री पे क्लिक करना है। अगर आपका इसमें कुछ करेक्शन है तो आप एडिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे क्लिक करके आप अपनी जानकारी यहाँ से अपडेट कर सकते हैं। अगर आपका सब सही है तो सबमिट एंड सेंड ओटीपी पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यस करेंगे। जैसे ही आप सबमिट करके यस करते हैं तो आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी सेंड कर दिया जाता है। उस ओटीपी को आप यहाँ पे फिल करेंगे। उसके बाद सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करते हैं तो आपका रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाता है। आपको यहाँ पे एक एप्लीकेशन नंबर भी दे दिया जाता है। उसके बाद आपको फिलअप एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करना है। जैसे ही आप एप्लीकेशन फिलअप फॉर्म पे क्लिक करते हैं तो आपका एप्लीकेशन स्टेटस यहाँ पे शो हो जाता है। आपको यहाँ पे पूरा 11 स्टेप में ये फॉर्म अप्लाई करना है। आपको पहले अपना कॉन्टेक्ट डिटेल देना है, फिर पर्सनल डिटेल, फिर डिसेबिलिटी, फिर आइडेंटिटी। आपका यहाँ पे पूरा 11 स्टेप है। आपको बारी बारी से सभी को फाइनल करना है। उसके बाद आपको पर्सनल डिटेल पे क्लिक करना है। जैसे ही आप पर्सनल डिटेल पे क्लिक करते हैं तो आपका यहाँ पे पर्सनल इंफॉर्मेशन जो अपने रजिस्ट्रेशन में दिया था वो यहाँ पे शो हो जाता है। नाम, डेट ऑफ बर्थ, पिता, माता, आपका ये सब शो हो जाता है। उसके बाद आपको यहाँ पे अपनी नेशनलिटी बतानी है। उसके बाद आपको अपना स्टेट बताना है। आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं आपको अपना स्टेट सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको यहाँ अपना श्रेणी बताना है कि आप जनरल, SC, ST, OBC, आप जिससे भी आते हैं आप यहाँ पे बताएंगे। उसके बाद दोबारा से आपको अपना कैटेगरी सेलेक्ट करना है। जैसे ही आपने यहाँ OBC सेलेक्ट किया तो आपसे यहाँ पूछा जाता है क्या आपके पास अधिकृत सरकारी कार्यालय द्वारा जारी किया गया मान्य श्रेणी प्रमाण पत्र है। आपको यहाँ पे यस करना है। आपका यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट का डिटेल पूछा जा रहा है। आपको यस पे क्लिक करना है। जैसे ही आप यस करते हैं उसके बाद आपको यहाँ पे अपने कास्ट सर्टिफिकेट का सर्टिफिकेट नंबर डालना है। कास्ट का जो भी सर्टिफिकेट नंबर है आप यहाँ पे डालेंगे। उसके बाद आपको श्रेणी प्रमाण पत्र जारी करने की तिथि, मतलब आपका कास्ट सर्टिफिकेट किस डेट को जारी हुआ है आप यहाँ पे उस डेट को फिल करेंगे। उसके बाद आपसे श्रेणी प्रमाण पत्र जारी करने वाले प्राधिकारी का नाम, जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो किस अधिकारी ने जारी किया है आपको यहाँ पे बताना है। जैसे कि ज्यादातर में आपका सर्टिफिकेट तहसीलदार ही जारी करते हैं, तो आपका जो भी आपके कास्ट का जो भी अधिकारी जारी किए हैं आप उनका नाम यहाँ पे डालेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना सब कैटेगरी बताना है। आप यहाँ से अपना सब कैटेगरी खोज लेंगे। अगर नहीं मिल रहा है तो आप यहाँ पे सिंपली टाइप भी कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पूछा जाता है आर यू डायबिटीज, क्या आप मधुमेह है। अगर है तो यहाँ पे यस करके उसकी जानकारी देंगे, वरना नो करेंगे। उसके बाद आपसे क्या आप कश्मीरी प्रवासी है, अगर है तो आप यहाँ पे यस करके उसकी जानकारी देंगे, वरना नो करेंगे। उसके बाद आपसे आपकी वार्षिक आय पूछा जाता है। आपको अपना वार्षिक आय बताना है। उसके बाद आपसे पूछा क्या अंग्रेजी कक्षा 12वीं में अनिवार्य विषयों में से एक है, तो आपको यहाँ पे यस करना है। उसके बाद ये कैप्चा फिल करना है। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट करना है। जैसे ही आप सेव एंड नेक्स्ट करते हैं तो आपसे यहाँ पूछा जाए क्या आप PWD अभ्यर्थी है। आपको यहाँ पे अपना यस नो में बताना है। अगर आप PWD कैंडिडेट है तो आप यहाँ पे यस करके उसकी बात उसकी जानकारी देंगे। अगर नहीं है तो आप सिंपली इसमें नो करेंगे। उसके बाद ये कैप्चा फिल करेंगे। उसके बाद सबमिट एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यस करेंगे। जैसे ही आप सेव एंड नेक्स्ट करके यस करते हैं उसके बाद आपको यहाँ पे अपना आइडेंटिटी टाइप, मतलब पहचान का विवरण बताना है। आपको यहाँ पे अपना एक आइडेंटिटी प्रूफ देना है। जैसे आधार कार्ड हो गया, डिजी लॉकर हो गया, पासपोर्ट हो गया, पैन कार्ड हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस, आपको जो भी देना है आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। अगर आपका इसमें नहीं नाम शो होता तो आप यहाँ पे एनी अदर वैलिड डॉक्यूमेंट पे क्लिक करके आप यहाँ पे उस डॉक्यूमेंट को दे सकते हैं। तो आपका जो भी डॉक्यूमेंट है आप उस पर क्लिक करेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पे आधार कार्ड सेलेक्ट किया तो एप्लीकेशन नंबर और नाम यहाँ पे शो हो जाता है। उसके बाद आपसे यहाँ पूछा था आर यू वॉलंटरी एग्री टू शेयर माई आधार नंबर, आपको यहाँ पे कंसेंट देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना आधार नंबर डालना है। उसके बाद कंफर्म आधार नंबर डालना है। उसके बाद ये कैप्चा फिल करना है। उसके बाद सबमिट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप आधार नंबर डालकर उसके बाद सबमिट पे क्लिक करते हैं तो आपके आधार से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी सेंड कर दिया जाता है। उस ओटीपी को आप यहाँ फिल करेंगे। उसके बाद ये कैप्चा फिल करेंगे। उसके बाद सबमिट ओटीपी पे क्लिक करेंगे। उसके बाद ओके। जैसे ही आप सबमिट करके ओके करते हैं तो आपके आधार कार्ड से आपका डिटेल फेच कर लिया जाता है। उसके बाद आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद उसके बाद क्या आपके पास अपार आईडी है, अगर है तो आप यहाँ पे
यस करेंगे। अगर नहीं है तो आप यहाँ पे नो पे क्लिक करके उसके बाद सबमिट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद ओके। जैसे ही आप सेव एंड नेक्स्ट करते हैं उसके बाद आपको यहाँ पे अपना क्वेश्चन पेपर मीडियम बताना है। आप अपना क्वेश्चन पेपर जो है वो हिंदी में देना चाहते हैं या इंग्लिश में देना चाहते हैं। आप यहाँ पे अपना लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना एग्जाम सेंटर चूज करना है। तो पहले आपको अपना एग्जाम स्टेट बताना है कि आप अपना एग्जाम जो है वो किस स्टेट में देना चाहते हैं। आपको एग्जाम स्टेट बताना है। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना डिस्ट्रिक्ट बताना है कि आप अपना एग्जाम सेंटर जो है वो किस डिस्ट्रिक्ट में लेना चाहते हैं। आपको यहाँ पे अपना एग्जाम डिस्ट्रिक्ट बताना है। उसके बाद दूसरा स्टेट आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। उसके बाद दूसरा एग्जाम सिटी आपको यहाँ पे बताना है। उसके बाद तीसरा एग्जाम स्टेट आपको यहाँ पे बताना है। उसके बाद तीसरा एग्जाम सिटी आपको यहाँ पे चूज करना है। उसके बाद उसी तरह से आपको चौथा भी एग्जाम स्टेट यहाँ पे बताना है। उसके बाद चौथा एग्जाम सिटी आपको यहाँ पे बताना है। आप यहाँ पे अपने अनुसार एग्जाम का स्टेट और डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको अपने पिता एंड अभिभावक का व्यवसाय बताना है कि आपके पिता जो है वो एग्रीकल्चर है, बिजनेस है, मेडिकल है, इंजीनियर है, जो भी है आप यहाँ पे बताएंगे। उसके बाद आपसे यहाँ पूछा जाता है कि आपके पिताजी या अभिभावक जो है वो कहाँ तक पढ़ाई किए हैं। अगर नहीं पढ़ाई की है तो आप इलिटरेट पे चूज करेंगे। अगर जैसे मैट्रिकुलेट है तो मैट्रिकुलेट बताएंगे। अगर आप ग्रेजुएट है तो ग्रेजुएट बताएंगे। जो भी आप यहाँ पे बताएंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर माता के यहाँ पे जानकारी देनी है। तो आपके माता या अभिभावक जो है वो कौन सा व्यवसाय करते हैं, एग्रीकल्चर, बिजनेस, मेडिकल, इंजीनियर, लॉ, गवर्नमेंट सर्विस, जो भी करते हैं आप यहाँ पे बताएंगे। उसके बाद उनकी योग्यता क्या है आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद ये कैप्चा फिल करेंगे। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। जैसे ही आप सेव एंड नेक्स्ट करते हैं तो आपके सामने आपका क्वालिफिकेशन डिटेल ऐड करने का ऑप्शन आ जाता है। आपको यहाँ पे अपने 10th की जानकारी देनी है। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना 10th का पास आउट बताना है। तो आप यहाँ पे पास सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना 10th का पासिंग ईयर आपको यहाँ पे बताना है। आपने अपना 10th किस सन में पास किया आप यहाँ पे बताएंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना क्वालिफिकेशन में 10th सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना बोर्ड सेलेक्ट करना है। आपने अपना 10th जो है वो किस बोर्ड से पास किया है आपको यहाँ पे अपना बोर्ड बताना है। उसके बाद आपका यहाँ पे रिजल्ट मोड बताना है, परसेंटेज या सीजीपीए। जैसे आप यहाँ पे परसेंटेज सेलेक्ट करते हैं आपको यहाँ पे अपना टोटल नंबर डालना है। उसके बाद आपको हाई स्कूल में कितना नंबर मिला था आपको यहाँ पे बताना है। तो परसेंटेज आपका यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना इनरोलमेंट नंबर या रोल नंबर आपको यहाँ पे बताना है। उसके बाद कॉलेज का नाम और पता आपको यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद आपका स्कूल जो है वो जहां पर था वहां का पिन कोड आपका क्या आता है आप यहाँ पे अपना पिन कोड डालेंगे अपने कॉलेज या स्कूल का। उसके बाद आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है। उसके बाद आपको यहाँ पे अपने 12 की जानकारी देनी है। तो आपका 12 जो है वो आप पास आउट है या अपेयरिंग में है आप जो भी है यहाँ बताएंगे। अगर जैसे आप अपेयरिंग चूज करते हैं तो उत्तीर्ण वर्ष में आपका यहाँ पे ऑटोमेटिक 2026 सेलेक्ट होता है। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना क्वालिफाइंग एग्जाम बताना है 12। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना बोर्ड सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपका रिजल्ट मोड आपका यहाँ पे हाईलाइट होता है क्योंकि आपने यहाँ पे अपेयरिंग चूज किया है। अगर आप पास आउट चूज करते तो आपका यहाँ पे रिजल्ट मोड सेलेक्ट करने का ऑप्शन आता। उसके बाद आपको यहाँ पर अपना रोल नंबर और इनरोलमेंट नंबर डालना है अपने 12 की। उसके बाद स्कूल या कॉलेज का नाम और पता आपको यहाँ पे बताना है। उसके बाद पिन कोड आपको यहाँ पे बताना है। अगर आप जैसे पास आउट है तो आप यहाँ पे पास आउट सेलेक्ट करेंगे। जैसे ही आपने पास आउट यहाँ पे सेलेक्ट किया तो आपका यहाँ पे उत्तीर्ण वर्ष पूछा जाता है। जैसे आपने अपेयरिंग चूज किया था तो यहाँ पे केवल 2026 आ रहा था। आपने पास आउट चूज किया तो यहाँ पे 2026 हटाकर उसके बाद 25, 24, 23, 22 का सारा ईयर यहाँ पे शो हो जाता है। तो आपने अपना इंटरमीडिएट जिस भी ईयर में पास आउट किया है आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपको अपना क्वालिफाइंग एग्जाम यहाँ पे 12 सेलेक्ट करना है। उसके बाद बोर्ड आपको यहाँ पे बताना है कि आपने अपना 12 की जो पढ़ाई की है वो किस बोर्ड की है आपको यहाँ पे अपना बोर्ड बताना है। उसके बाद रिजल्ट मोड आपका यहाँ पे सेलेक्ट करना है। जैसे आपने अपेयरिंग चूज किया था तो यहाँ पे रिजल्ट मोड आपका हाईलाइट था और जैसे आपने पास आउट चूज किया तो यहाँ पे आपको बताना है कि परसेंटेज था सीजीपीए था आपका जो भी था आप यहाँ पे चयन करेंगे। उसके बाद आपके 12 में टोटल नंबर कितना था आप यहाँ पे बताएंगे। उसके बाद कितना नंबर मिला था आपको यहाँ पे टाइप करना है। तो आपका यहाँ पे परसेंटेज ऑटोमेटिक आ जाएगा। उसके बाद आपको अपने 12 का रोल नंबर या इनरोलमेंट नंबर आपको यहाँ पे डालना है। उसके बाद स्कूल कॉलेज का नाम और पता आपको यहाँ पे डालना है। उसके बाद पिन कोड आपको यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद ये कैप्चा फिल करना है। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट करना है। जैसे ही आप सेव एंड नेक्स्ट करते हैं तो आपका यहाँ पे इंस्टीट्यूट प्रेफरेंस फिल करने का ऑप्शन आता है। आपको यहाँ पे अपना इंस्टीट्यूट का नेम सेलेक्ट करना है। तो अपना पहला इंस्टीट्यूट नेम कौन सा देना चाहते हैं। जैसे आपका है IHM बेंगलुरु, इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट बेंगलुरु का जो IHM है वो आपका इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट है और जो आपका AIHM है वो आपका अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट है। तो आपको जो भी इंस्टीट्यूट पहले चाहिए आप उसको सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद दूसरे नंबर पे आपको कौन सा इंस्टीट्यूट चाहिए आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद तीसरा इंस्टीट्यूट आपको कहाँ पे चाहिए किस जगह पे चाहिए आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। आपको इसी तरह से बारी बारी से सबको सेलेक्ट करना है कि आपको अपना इंस्टीट्यूट कहाँ पे और किसने नंबर पे आपको देना है। आप यहाँ पे अपने अनुसार यहाँ पे चयन करेंगे। जैसे चौथे नंबर पे आपको कौन सा इंस्टीट्यूट देना है आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे।
उसके बाद 5वें नंबर पे आपको कौन सा देना है आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। आपका यहाँ से सारा इंस्टीट्यूट शो हो जाता है। आपको जिस इंस्टीट्यूट में और जिस नंबर पे आपको देना है आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। आपको बारी बारी से सभी में यहाँ पे सेलेक्ट करना है। उसके बाद ये कैप्चा फिल करना है। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट करना है। उसके बाद आपको यस करना है। जैसे ही आप सेव एंड नेक्स्ट करके उसके बाद ओके करते हैं, आपके सामने लाइव फोटोग्राफ अपलोड करने का ऑप्शन आ जाता है। अगर आपका कैमरा या वेब कैम सही है तो आप यहाँ पे कैप्चर लाइव फोटोग्राफ पे क्लिक करके आप अपना यहाँ से फोटो डायरेक्ट कैप्चर करेंगे। अगर आपका जैसे कैमरा और वेब कैम नहीं सही है तो आप यहाँ पे ये क्यूआर कोड दिया गया है, आप अपने मोबाइल फोन से इस क्यूआर कोड को स्कैन करेंगे। उसके बाद अपने मोबाइल फोन में लॉग इन करेंगे। उसके बाद कैप्चर लाइव इमेज पे क्लिक करेंगे तो वहां से अपना फोटोग्राफ कैप्चर कर सकते हैं। अगर आपका कैमरा और वेब कैम सही है तो आप यहाँ पे कैप्चर लाइव फोटोग्राफ पे क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पे जो फोटो है यहाँ पे कैप्चर हो जाता है। उसके बाद आपको अपलोड फोटोग्राफ पे क्लिक करना है। जैसे ही आप अपलोड फोटोग्राफ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपका आ जाता है योर कैप्चर इमेज हैव बीन सक्सेसफुली। उसके बाद आपको ओके करना है। जैसे ही आप कैप्चर लाइव इमेज पे क्लिक करके उसके बाद ओके करते हैं तो आपका यहाँ पे फोटोग्राफ अपलोड हो जाता है। आपका यहाँ पे आधार कार्ड का भी फोटो शो हो जाता है। उसके बाद आपसे यहाँ पूछा लाइव फोटो पुनः कैप्चर। अगर आपका फोटोग्राफ सही तरीके से अपलोड नहीं हुआ है तो आप यहाँ पे लाइव फोटोग्राफ पुनः कैप्चर पे क्लिक करके आप अपना फोटोग्राफ फिर से अपलोड कर सकते हैं। अगर आपको अपना आधार कार्ड में फोटो अपडेट कराने के बाद ये फॉर्म अप्लाई करना है तो आप यहाँ पे सेकंड वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद तीसरा आपसे पूछा जाता है आधार फोटो मेल न होने की स्थिति में आवेदन फॉर्म भरे। आपको यहाँ पे अपना तीसरा ऑप्शन जो है वो सेलेक्ट करना है। उसके बाद सबमिट पे क्लिक करना है। उसके बाद यस करना है। जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करके उसके बाद यस करते हैं तो आपके सामने आपका डॉक्यूमेंट अपलोड करने का ऑप्शन आ जाता है। आपको यहाँ पे अपना फोटोग्राफ अपलोड करना है। फोटोग्राफ आपका यहाँ पे बताया गया है कि 80% चेहरे के साथ आपका फोटोग्राफ होना चाहिए, जो कि 10 KB से लेकर 200 KB के बीच होना चाहिए। उसके बाद आपका यहाँ पे सिग्नेचर का साइज बताया गया है कि सिग्नेचर का साइज आपका जो होना है वो आपका 10 KB से लेकर 100 KB के बीच होना चाहिए। उसके बाद आपको अपना यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना है। अगर आप जैसे जनरल कैंडिडेट से अप्लाई करते या ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट से अप्लाई करते तो आपका यहाँ पे ये कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करने का ऑप्शन नहीं आता। जैसे आपने अपना ओबीसी सेलेक्ट किया है तो आप यहाँ पे अपना कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे, जिसका साइज आपका 50 KB से लेकर 300 KB के बीच होना चाहिए पीडीएफ फॉर्मेट में। तो आपको फोटोग्राफ अपलोड करने के लिए आपको चूज फाइल पे क्लिक करना है। जहां भी आपका फोटोग्राफ रखा है आप उस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद अपलोड ओरिजिनल पे क्लिक करेंगे। उसके बाद अपलोड पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप अपलोड पे क्लिक करते हैं तो आपका यहाँ पे इमेज फाइल अपलोडेड सक्सेसफुली हो जाता है। उसके बाद आपको ओके करना है। उसके बाद आपको अपना सिग्नेचर अपलोड करना है तो आप चूज फाइल पे क्लिक करेंगे। जहां भी आपका सिग्नेचर रखा है आप उस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद ओपन कर देंगे। उसके बाद अपलोड ओरिजिनल पे क्लिक करेंगे। उसके बाद अपलोड पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप अपलोड पे क्लिक करेंगे तो आपका इमेज फाइल अपलोडेड सक्सेसफुली हो जाता है। उसके बाद आपको ओके करना है। उसके बाद आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना है तो चूज फाइल पे क्लिक करेंगे। जहां भी आपका कास्ट सर्टिफिकेट रखा है आप उस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद ओपन कर देंगे। उसके बाद अपलोड पे क्लिक करेंगे। जैसे ही अपलोड पे क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पे फाइल अपलोडेड सक्सेसफुली हो जाता है। उसके बाद आपको ओके करना है। उसके बाद आपको ये कैप्चा फिल करना है। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट करना है। उसके बाद यस करना है। जैसे ही आप सेव एंड नेक्स्ट करके उसके बाद यस करते हैं तो आपका प्रीव्यू फॉर्म आपके सामने आ जाता है। आप अपना डिटेल यहाँ पे अच्छे से वेरीफाई करेंगे कि आपने जो भी डिटेल यहाँ पे प्रोवाइड की है वो सब सही फिल हुआ है। उसके बाद आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है। उसके बाद यहाँ पे मैंने प्रस्तुत की गए सभी व्यक्तिगत वर्णों की जांच कर ली है। उसके बाद आपको यहाँ पे टिक करना है। उसके बाद आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है। उसके बाद यहाँ पे बताना है कि मैंने प्रस्तुत किए सभी परीक्षा शहर संबंधी विवरणों की जांच कर ली है। उसके बाद आपको यहाँ पे अपने चेक बॉक्स पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है। उसके बाद यहाँ पे बताना है कि मैंने प्रस्तुत की गई सभी शैक्षिक जानकारी सत्यापित कर ली है। उसके बाद आपको यहाँ पे चेक बॉक्स पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है। उसके बाद यहाँ से बताना है कि मैंने प्रस्तुत किए वर्तमान और अस्थायी पते से संबंधित सभी विवरणों की जांच कर ली है। उसके बाद यहाँ पे चेक बॉक्स पे क्लिक करना है। उसके बाद स्क्रॉल करके नीचे आना है। यहाँ पे आपका फोटोग्राफ, सिग्नेचर और यहाँ पे आपका कास्ट सर्टिफिकेट, यहाँ पे आपका लाइव फोटोग्राफ शो हो जाता है। उसके बाद आपको यहाँ पे आई एग्री पे क्लिक करना है। उसके बाद फाइनल सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। उसके बाद यस करना है। जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करते हैं तो आपका फॉर्म जो है वो सबमिट हो जाता है। अगर आप चाहें तो यहाँ पे फिर से एक बार एडिट एप्लीकेशन पे क्लिक करके आप अपना जानकारी अपडेट कर सकते हैं। अगर आपका सब सही है तो आप यहाँ पे योर ईमेल आईडी येट बी वेरीफाई, आपको यहाँ पे अपना ईमेल आईडी वेरीफाई करना है। तो आप यहाँ पे चाहे अगर आप चाहें तो यहाँ पे क्लिक करके अपना ईमेल आईडी वेरीफाई कर सकते हैं, या आप यहाँ पे वेरीफाई ईमेल आईडी पे क्लिक करके अपना ईमेल आईडी वेरीफाई कर सकते हैं। तो आपको जहां भी चाहिए आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। उसके बाद ये कैप्चा आपको यहाँ पे फिल करना है। अगर आप चाहें तो यहाँ पे चेंज ईमेल आईडी पे क्लिक करके आप अपना ईमेल आईडी चेंज भी कर सकते हैं। इसी से आपको वेरीफाई करना है। तो आप यहाँ पे ये कैप्चा फिल करेंगे। उसके बाद सबमिट एंड गेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप सबमिट एंड गेट ओटीपी पे क्लिक करते हैं तो आपके ईमेल आईडी पे एक ओटीपी सेंड कर दिया जाता है। उस ओटीपी को आप यहाँ पे फिल करेंगे। उसके बाद वेरीफाई पे क्लिक करेंगे।
जैसे ही आप वेरीफाई पे क्लिक करते हैं तो आपका यहाँ पे ईमेल आईडी वेरीफाई हो जाता है। उसके बाद आपको ओके करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे एग्जामिनेशन फीस पे क्लिक करना है। उसके बाद ऑनलाइन पेमेंट पे क्लिक करके उसके बाद प्रोसीड फॉर पेमेंट पे क्लिक करना है। उसके बाद ओके करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना ऑनलाइन पेमेंट मोड सेलेक्ट करना है कि आप अपना पेमेंट जो है वो एसबीआई के माध्यम से करना चाहते हैं या केनरा बैंक के माध्यम से करना चाहते हैं। आप जिसके भी माध्यम से करना चाहते हैं आप उस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद प्रोसीड फॉर पेमेंट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप प्रोसीड फॉर पेमेंट पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने आपका पेमेंट करने का ऑप्शन आ जाता है। आप अपना पेमेंट जो है नेट बैंकिंग से करना चाहते हैं या डेबिट कार्ड से करना चाहते हैं, यूपीआई के माध्यम से करना चाहते हैं या अदर डेबिट कार्ड से करना चाहते हैं। आपको जिससे भी करना है आप उस पर सेलेक्ट करेंगे। जैसे यूपीआई से करना है तो यूपीआई पे क्लिक करेंगे। उसके बाद कंफर्म पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके सामने आपका क्यूआर कोड शो हो जाता है। आपको अपने मोबाइल फोन से इस क्यूआर कोड को स्कैन करके उसके बाद पेमेंट कर देना है। जैसे ही आप अपना पेमेंट करेंगे तो आपको फॉर्म फाइनल सबमिट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप एनटीए एनसीएचएम जेईई का ऑनलाइन फॉर्म आप अपने मोबाइल फोन से या कंप्यूटर से खुद से अप्लाई कर सकते हैं। इस फॉर्म को अप्लाई करने से पहले आप अपना नोटिफिकेशन एक बार अच्छे से जरूर चेक कर लें। उसके बाद फॉर्म का आवेदन करें। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अगर आपके मन में कोई कंफ्यूजन है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं।